तो फिर हम भी मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इस लेवल पर अपनी सेल पोजीशन बनाएंगे कैंडल हाई के स्टॉप लॉस के साथ में 1:2 या 3 के टारगेट के लिए। और फिर उसके बाद में जब हम यहाँ पर मार्केट में रिप्ले मोड पर डाल के चेक करते हैं तो यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती है और फिर मार्केट दोबारा से पुल बैक लेती है और इस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन को बनाते हुए दिखती है। तो फिर यहाँ पर मार्केट में क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट में लोअर हाई प्राइस एक्शन को मार्केट फॉलो करते हुए इस लेवल से डाउन ट्रेंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जा रही है। और फिर हम इस तरीके से मार्केट में लोअर हाई प्राइस एक्शन को यूज़ करके तो मार्केट में जितने भी बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि रियल मायने में प्राइस एक्शन है क्या। तो वो प्रॉब्लम मैं आपकी आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि हम प्राइस एक्शन पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यदि आप आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक फुल वॉच करते हैं तो आपको आगे प्राइस एक्शन को रीड करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ ही में आप प्राइस एक्शन का यूज़ करके काफ़ी हद तक अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को इम्प्रूव कर पाओगे और साथ ही में बहुत ही बेहतरीन ट्रेड करोगे। तो आइए बिना तो देखिए, आप मार्केट में सिंपल मायने में प्राइस एक्शन को इतना समझिए कि मार्केट में ये जो चार्ट दिख रहा है इसे ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, यानी कि मार्केट में जो चार्ट मूव कर रहा है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। तो आप देखिए, हम मार्केट में इस चार्ट को प्राइस बोलते हैं, यानी कि प्राइस किस तरीके से अपना एक्शन कर रहा है, यानी कि प्राइस किस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर मार्केट में प्राइस किस तरीके से एक साइडवेज रेंज बनाकर एक ही रेंज में मूव कर रहा है, उसको हम मार्केट में प्राइस एक्शन को रीड करना बोलते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रही है। तो यानी कि यहाँ पर हमने मार्केट में प्राइस एक्शन को रीड किया तो हमने पता चला कि यहाँ पर मार्केट हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर मार्केट का प्राइस एक्शन क्या हुआ, हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। तो यहाँ पर मार्केट का प्राइस एक्शन हुआ हाई लोज, यानी कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास में आती है तो इस ट्रेंड लाइन से मार्केट में अप ट्रेंड के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिलता है। मार्केट दोबारा से पुल बैक लेकर आती है तो इस लेवल से मार्केट में अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिलता है और मार्केट फिर तीसरी बार इस प्राइस एक्शन पे पुल बैक लेकर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट बनाते हुए दिखती है। तो इस लेवल से हमें अगेन अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती है। यानी कि मार्केट का सिंपल सा मीनिंग है कि मार्केट में जो प्राइस मूव करता है वो किस तरीके से मूव करता है, हम उसे ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में समझाता हूँ। तो देखिए, आपको जो मार्केट में स्क्रीन पर ये जो चार्ट दिख रहा है ये मार्केट में किस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, पुल बैक लेती है, दोबारा से अप ट्रेंड में जाती है, फिर दोबारा से पुल बैक लेती है, फिर दोबारा से अप ट्रेंड में जाती है। यानी कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और दोबारा से पुल बैक लेती है तो अपने प्रीवियस लो को मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है, अप ट्रेंड में ही नया सपोर्ट बनाती है और उस लेवल से सपोर्ट बनाकर अप ट्रेंड में एक नया हाई लगाती है। फिर मार्केट दोबारा से पुल बैक लेती है और फिर मार्केट दोबारा से प्रीवियस सपोर्ट लेवल को डाउन ट्रेंड में ब्रेक डाउन नहीं करती है, मार्केट अप ट्रेंड में ही एक नया सपोर्ट बनाती है। और इसी चीज़ को कहते हैं हम मार्केट में हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। यानी कि मार्केट हर बार एक नया हाई लगा रही है और हर बार मार्केट एक नया लो लगा रही है, यानी कि मार्केट प्रीवियस लो को डाउन ट्रेंड के लिए ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है और मार्केट यहाँ पर हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में अप ट्रेंड में जाती हुई दिखती है। यानी कि यहाँ पर मार्केट का प्राइस एक्शन सिंपल सा हुआ हाई लोज, यानी कि यहाँ पर मार्केट में सिंपल सी अप ट्रेंड के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है, जहाँ पर जब भी मार्केट पुल बैक लेकर इस ट्रेंड लाइन पर आती है तो इस ट्रेंड लाइन से मार्केट में अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिलता है। दोबारा से मार्केट पुल बैक लेकर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट बनाती है, फिर मार्केट में दोबारा से अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिलता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्राइस एक्शन को हम क्या कहते हैं और किस तरीके से रीड करते हैं। तो आइए मैं आपको सेकंड ऑप्शन में प्राइस एक्शन को रीड करने की एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बताता हूं जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो उसके लिए आपको उस लेवल को ड्रॉ करना है जिस लेवल से मार्केट बार बार मल्टीपल टाइम अप ट्रेंड में जाते हुए दिखती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में इस लेवल पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिख रहा है,
जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम अप ट्रेंड के लिए जा रही है, तो मैं इस लेवल को ड्रॉ करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल को लूँगा और इस लेवल से इस लेवल तक मैं यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट लेवल को ड्रॉ कर लूँगा। यानी कि मार्केट में मैंने इस लेवल पर इसे सपोर्ट बनाकर ड्रॉ कर लिया है। यानी कि मार्केट बार बार इस लेवल पर सपोर्ट बनाती है एंड अप ट्रेंड में जाती है। मार्केट दोबारा से पुल बैक लेकर इसी सपोर्ट लेवल के पास में आती है, फिर मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड में जाती है और फिर मार्केट तीसरी टाइम इस लेवल के पास में आती है, इस लेवल पे सपोर्ट बनाती है, फिर मार्केट तीसरी बार इस लेवल पे सपोर्ट बनाकर अप ट्रेंड में जाती है। यानी कि ये जो सपोर्ट लेवल, ये जो लेवल है, ये मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहा है, जहां से मार्केट में अप ट्रेंड के लिए बार बार बाइंग देखने को मिल रही है। और साथ ही में मार्केट में ये जो लेवल है, ये मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जहां से मार्केट में मल्टीपल टाइम बार बार सेलिंग देखने को मिल रही है। यानी कि जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में आती है तो इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट में सेलिंग देखने को मिलती है। मार्केट अगेन इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में जाती है तो अगेन मार्केट में इस रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर मार्केट में सिंपल सा प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट बनाती है, रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्टेंस बनाती है। यानी कि मार्केट सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट बनाकर अप ट्रेंड में जाती है एंड रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्टेंस बनाकर डाउन ट्रेंड में आती है। और मार्केट इस तरीके से इस प्राइस एक्शन की फॉर्मेट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मूव कर रही है। यानी कि आप सिर्फ इतना समझिए कि मार्केट जिस तरीके से मूव करती है या फिर आपको दिखती है या फिर चलते हुए दिखती है, उसी को मार्केट में प्राइस एक्शन बोलते हैं। दैट्स इट। सो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी कि प्राइस एक्शन किसे बोलते हैं। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट में आप लोगों को ये चार्ट दिख रहा होगा और इस चार्ट पे हमें सबसे पहले रीड करना है कि यहाँ पर मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब मार्केट में इस लेवल से अप ट्रेंड के लिए मार्केट जाती है, फिर दोबारा से पुल बैक लेती है, फिर मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, फिर दोबारा से पुल बैक लेती है। यानी कि यहाँ पर मार्केट में हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में मार्केट अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रही है। यानी कि यहाँ पर मार्केट में हाई लोस प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। और फिर उसके बाद में जब मार्केट इस लेवल से अप ट्रेंड में जाती है तो यहाँ से मार्केट कुछ टाइम साइडवेज एक रेंज बना लेती है और फिर उस रेंज में मार्केट मूव करती रहती है काफ़ी टाइम तक। और फिर उसके बाद में जब मार्केट दोबारा से पुल बैक लेकर इस लेवल को डाउन ट्रेंड के लिए ब्रेक डाउन करती है और फिर जितने भी लोग यहाँ पर मार्केट में अपनी सेल पोजीशन बनाने का ट्राई करते हैं और बनाते हैं, तो मार्केट उन सबको ट्रैप करती है और फिर उसके बाद में मार्केट दोबारा से पुल बैक लेती है एंड इस लेवल पर जाकर यहाँ से मार्केट इस लेवल से लोअर हाई प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन बनाकर मार्केट डाउन ट्रेंड में फॉल करने लगती है। यानी कि जब भी यानी कि आप यहाँ पर देखिए, इस लेवल से मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है, फिर पुल बैक लेती है, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है। यानी कि मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर उसके बाद मार्केट ने एक नया लो लगाया, फिर उसके बाद में मार्केट ने दोबारा से पुल बैक लिया, एक नया हाई लगाया, फिर मार्केट ने दोबारा से डाउन ट्रेंड में फॉल किया, एक नया लो लगाया। यानी कि यहाँ पर मार्केट लोअर हाई प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में अब डाउन ट्रेंड में फॉल कर रही है। यानी कि इस रेंज में मार्केट हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में अब ट्रेंड में फॉल कर रही थी और फिर उसके बाद में मार्केट इस रेंज में कुछ टाइम साइडवेज हो जाती है और फिर उसके बाद में जब मार्केट फाइनली डाउन ट्रेंड के लिए ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ पर मार्केट कई सारे बिगनर ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स को ट्रैप करती है और उन सबके स्टॉप लॉसों को हिट करती है और साथ ही में मार्केट उन सबकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेती है। यदि आप नहीं जानते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है तो आप अभी इस बात पर ध्यान मत दीजिए, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो देखिए, यहाँ से मार्केट में इस लेवल से लोअर हाई प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है। यानी कि यहाँ पर मार्केट में सिंपल सा प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है तो एक नया लो लगाती है और फिर उसके बाद में जब मार्केट दोबारा से पुल बैक लेती है तो एक नया हाई लगाती है और हाई लगाने के तुरंत बाद जैसे ही मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की फॉर्मेशन बनते हुए दिखती है तो फिर मार्केट दोबारा से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में आती है और फिर से एक नया लो लगाती है और फिर उसके बाद में जब मार्केट दोबारा से पुल बैक लेती है तो एक नया हाई बनाती है और फिर जैसे ही मार्केट में अगेन इस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबुजू कैंडल की फॉर्मेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती हुई दिखती है तो फिर उसके बाद में मार्केट में और भी ज़्यादा काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अब भी मार्केट में इस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड में मार्केट का डाउन ट्रेंड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो फिर हम भी मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इस लेवल पर अपनी सेल पोजीशन बनाएंगे कैंडल हाई के स्टॉप लॉस के साथ में 1:2 या 3 के टारगेट के लिए और फिर उसके बाद में जब हम यहाँ पर मार्केट में रिप्ले मोड पर डाल के चेक करते हैं तो यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती है और फिर मार्केट दोबारा से पुल बैक लेती है और इस लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन को बनाते हुए दिखती है। तो फिर यहाँ पर मार्केट में क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट में लोअर हाई प्राइस एक्शन को मार्केट फॉलो करते हुए इस लेवल से डाउन ट्रेंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जा रही है
और फिर हम मार्केट में इस तरीके से लोअर हाई प्राइस एक्शन को यूज़ करके मैक्सिमम टाइम ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड सेम जब इसी पैटर्न को हम रिवर्स कर देते हैं तो हम मार्केट में अप ट्रेंड के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आइए समझाता हूँ। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझिए। तो आप इस एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट इस लेवल से अप ट्रेंड में जाती है एंड फिर मार्केट दोबारा से पुल बैक लेती है, फिर मार्केट अगेन अप ट्रेंड में जाती है, फिर मार्केट अगेन पुल बैक लेती है। यानी कि मार्केट यहाँ पर हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन में अप ट्रेंड में जाती हुई दिखती है। मार्केट पहले एक नया हाई लगाती है, फिर उसके बाद में पुल बैक लेकर एक नया लो लगाती है, फिर उसके बाद में मार्केट दोबारा से एक नया हाई लगाती है, फिर मार्केट दोबारा से पुल बैक लेकर एक नया लो लगाती है। यानी कि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड के लिए हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रही है। तो फिर इस पर बेस्ड हम अपनी पोजीशन कैसे बनाएंगे, तो आइए बताता हूँ। तो देखिए, यदि जब कभी भी मार्केट में अप ट्रेंड के लिए हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और अप ट्रेंड में जाकर यदि मार्केट दोबारा से पुल बैक लेकर किसी भी डिसेंट लेवल पर सपोर्ट बनाकर यदि मार्केट में अप ट्रेंड के लिए बुलिश मारुबुजू कैंडल की फॉर्मेशन में ओपनिंग या क्लोजिंग या फिर हैमर कैंडल की फॉर्मेशन में ओपनिंग या क्लोजिंग होते हुए दिखती है, तो फिर मार्केट में काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट में अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट पहले से ही अप ट्रेंड के लिए हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन में अप ट्रेंड में आ रही है। तो फिर इस लेवल से भी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट इस लेवल से अप ट्रेंड में जाएगी हाई लोस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के साथ में। और फिर उसके बाद में जब मार्केट इस लेवल पर भी अगेन पुल बैक लेकर यहाँ पर सपोर्ट बनाते हुए दिखती है मार्केट, और फिर उसके तुरंत बाद में जैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड के लिए एक बुलिश मारुबुजू कैंडल की फॉर्मेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग होते हुए और दिख जाती है, तो फिर उसके बाद में मार्केट में और भी ज़्यादा काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि इस लेवल से मार्केट में अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन लूँगा और बिना टाइम वेस्ट करे नेक्स्ट कैंडल में ही अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊँगा कैंडल लो के स्टॉप लॉस के साथ में 1:2 के टारगेट के लिए। और फिर उसके बाद में जब हम चेक करते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और फिर उसके बाद में फाइनली हमारा टारगेट हिट हो जाता है। और फिर हम हाई लोस प्राइस एक्शन को यूज़ करके मैक्सिमम टाइम ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में ये पता चला होगा कि हम प्राइस एक्शन किसे बोलते हैं और हम प्राइस एक्शन को यूज़ करके किस तरीके से मैक्सिमम टाइम ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और यदि आप आगे भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में। बाय बाय।